Morning everyone. How are you all? I hope you all are doing well. It's been quite a while since you got a recorded lecture, so let's start with a new chapter, that is planning. But before that, I hope you have studied the previous chapter we have discussed about. And if you have any queries or any doubts, you can contact to me, or you can come to school in doubt classes or in doubt sessions. So let's start with a new chapter. Today we'll study about planning. Okay, we'll discuss this chapter. But before that, let me know what is planning. According to you, what is planning? See, I have heard somewhere that the manager who acts without planning must learn to live without profit. जो भी इंसान, जो भी मैनेजर प्लानिंग के बिना जीता है, वो हमेशा एक तरह से फेल ही होता है. ठीक है, उसको उसी अकॉर्डिंग जीना पड़ता है कि प्रॉफिट भी नहीं होगा. सो इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. मतलब आया समझ में कि इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान नहीं कर पाते, प्लान करने में फ़ेल हो रहे हो, तो यू प्लान टू फेल, तो आपने फेल होने का ही प्लान किया है. ठीक है, तो सो बेसिकली प्लानिंग जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. ठीक है, मैनेजर के लिए देयर आर सेवरल फंक्शंस विच ए मैनेजर डू, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लस कोऑर्डिनेशन. राइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेन जो फंक्शन होता है दैट इज़ प्लानिंग. ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो कौन सा होता है? आपका प्लानिंग होता है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? प्लान क्या होता है? प्लानिंग किसे कहते हैं हम? तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. राइट, हम यही होता है ना. प्लान क्या होता है? हम पहले से सोच के रखते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, इन फ्यूचर हमें क्या करना है. तो प्लानिंग इज़ समथिंग विच वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. तो आपको एक बेसिक, एक जो कुंट्ज़ और डोनेल जो है, इसने क्या दिया था आपको? इसका डेफिनेशन दिया था कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु इट बाय हुम इट इज़ टू बी डन. बेसिकली इसका मतलब होता है कि प्लानिंग का मतलब है कि क्या करना है. एडवांस में आप सोचते हो कि क्या काम करना है हमें. ठीक है, कब काम को करना है, कौन इस काम को करेगा और कैसे इस काम को किया जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है, देखो आप लोग जब स्कूल के अंदर आप लोग पढ़ाई करते हो, आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो पहले सोचते हो ना, पहले मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मुझे कौन से टॉपिक्स पहले क्लियर करने हैं, मुझे जो टॉपिक्स पहले क्लियर करने हैं उसका मैटर कहाँ कहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, क्या क्या मैटर मेरे पास अवेलेबल है, कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है. हर एक चीज़ को आप पहले प्लान करते हो, एडवांस में उसके बारे में सोच के रखते हो, प्लान करके रखते हो कि मुझे क्या काम कब करना है और कैसे करना है. राइट, तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है कि कोई भी काम जो है उसे कैसे करना है, कब करना है. ठीक है, और कौन करेगा उस काम को. ठीक है, यही एक जो प्लान है वो आप पहले से करके रखते हो. और प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आप ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसको डिसाइड करते हो. इसमें आपको थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. क्या कह रहा है ये? इट मीन्स कि व्हेन यू प्लान, आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, एम सेट करते हो कि हमें क्या काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव करोगे. ठीक है, वो गोल डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड करते हो कि उस गोल को अचीव कैसे करना है. ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे 90% स्कोर करना है. अब आप ये सोचोगे उस 90% को स्कोर कैसे करना है, आप उसको पढ़ाई कैसे करोगे, कितना टाइम एक सब्जेक्ट को दोगे, तो अपनी स्टडी को मैनेज करोगे. वही क्या होगा, आपका प्लानिंग स्टेज के अंदर आएगा. ठीक है, इसके अंदर आपको अपने बुक के अंदर कुछ फीचर्स भी मिलेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक बार बुक देखो, बुक के अंदर आपको दिया हुआ है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पे. फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. आपका प्लान जो होता है वो क्या चीज़ डिसाइड करता है कि कैसे आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा मैनेजमेंट. जो प्लानिंग है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का. टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा. राइट, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, उसके बाद में वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है, वो डिसाइड करता है. ठीक है, देन प्लानिंग जो है इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.
प्लानिंग कौन सा होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। उसमें सबसे पहला जो फंक्शन आपका जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है वो कौन सा होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है। प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है जिसके बेसिस पे बाकी के सारे फंक्शंस किए जाएंगे। सबसे पहले प्लान किया जाएगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद में हर चीज़ के लिए स्टाफ जो भी चाहिए होगा, रिक्वायर्ड स्टाफ जो ज़रूरी होगा, ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, उन सब लोगों को अरेंज किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करने के बाद में क्या होगा, डायरेक्शंस वगैरह दिए जाएंगे, उनको सुपरवाइज किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि किस तरीके से काम को करना है। एंड उन सब के बाद कंट्रोलिंग स्टेज आएगी। कंट्रोलिंग में आप देखोगे कि क्या क्या काम आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग हुए हैं और क्या क्या नहीं हुए, कहाँ पे डेविएशंस आए हैं, मतलब कहाँ पे कुछ कमियाँ आई है, कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लाइक जो आपने प्लान किया था उसमें और आपके जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें कहाँ पे डेविएशंस है, कहाँ पे चेंजेस आए हैं, वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे कंट्रोलिंग के अंदर हम देखेंगे। तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए बेसिक फंक्शन जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होगा दैट इज़ प्लानिंग, वो हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। देन प्लानिंग इज़ ऑल परवेजिव। प्लानिंग क्या होता है, ऑल परवेजिव होता है। ऑल परवेजिव का मतलब हर एक जगह पर होता है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल करेगा, या प्लानिंग ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल करेगा, या प्लानिंग ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की ड्यूटी होगी, राइट। प्लानिंग ऑल परवेजिव फंक्शन है। हर एक मैनेजर अलग अलग लेवल पर क्या करेगा, प्लान करेगा। सबसे पहले टॉप लेवल जो होगा उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा प्लानिंग करने में। हायर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, एडवांस में मतलब सोच के रखेगा कंपनी का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सोचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बिना क्या होगा, काम नहीं होगा, राइट। तो मेन टास्क किसका रहता है, आपके टॉप लेवल हायर लेवल मैनेजमेंट का रहता है। उसके बाद जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले मैनेजर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, वो अपना टाइम किस में देगा, वो ये सोचने में टाइम देगा कि जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग अलग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, कैसे उन काम को करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में लोअर और मिडिल लेवल सोचेगा, ठीक है। तो प्लानिंग ऑल परवेजिव फंक्शन है। हर एक जगह पर प्लानिंग है, किसी एक जगह पर नहीं, हर एक जगह पर प्लानिंग होता है। हर लेवल का मैनेजर प्लान करता है अपने काम को करने के लिए, ओके। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने प्लान किया है, ठीक है, उसके बाद आपको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। डेफिनेटली हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 90% स्कोर करने हैं, किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है, 12th बोर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है। 12th बोर्ड्स में हम 95+ हमें स्कोर करना है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। तो क्या आपकी प्लानिंग वहाँ ख़त्म हो जाएगी कि आपने सारा सब कुछ सोच लिया, ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई करी, आपने सब कुछ जैसा सोचा था, टाइम मैनेज किया, आपने अपना स्केड्यूल बनाया, यू हैव डन एवरीथिंग टू स्कोर 95%, क्या वहाँ पर प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं, प्लानिंग कहाँ ख़त्म होगी, प्लानिंग क्या होगी, उस पर्टिकुलर पीरियड की प्लानिंग ख़त्म होगी, बट उसके बाद आप एक नया गोल सेट करोगे, नया प्लान बनाओगे कि हमें अब इन फ्यूचर क्या करना है, और आप उसके ऊपर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। फिर आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब हम एडवांस में प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है। मतलब वी डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्यूचर से रिलेट करते हैं। क्या प्रेजेंट या पास्ट के लिए सोच रहे हैं क्या हम कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? नहीं ना, ये हम किसके लिए सोच रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके थ्रू उस काम को करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, सोचते हैं इन एडवांस। इन सारी चीज़ों के, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम
क्या करते हैं, पहले से सोच के रखते हैं। तो प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। हम आने वाले टाइम के लिए ही प्लान करते हैं, हम पुराने टाइम के लिए प्लान नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चला गया उसके लिए तो क्या ही प्लान करना, और जो प्रेजेंट में चल रहा है इसके लिए हम ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं, राइट। तो फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग के अंदर हमें डिसीजंस लेने होते हैं। किस तरीके के डिसीजन, कि हमें किसी काम को करना है तो उसको किस तरीके से करना है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं किसी एक जॉब को करने के, राइट। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो एक प्लानर चूजेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा उस काम को करने के लिए। तो वहाँ पे डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है टू चूज़ अ परफेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव अमंग द पूल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। देन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या होती है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। क्या हम प्लान जो करते हैं वो कैसे करते हैं, दिमाग से करते हैं अपने, है ना, राइट। हम लोग एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है। हम सोचते हैं बिफोर डूइंग समथिंग, राइट। हम कोई भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो जो सोचते हैं वो हम कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो और हम मेनली सोचते किस बारे में, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा इस काम को, राइट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें सोचने पड़ते हैं। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे बुक में। इस जो PDF है इसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर आपके पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब प्लानिंग तो ठीक है, हमने देख लिया कि प्लानिंग करना ज़रूरी है, पर क्यों ज़रूरी है, क्या इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शंस देता है। कैसे देता है, सिंपल और क्लियर वर्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। ये एक प्रोसेस होती है क्या चीज़ डिसाइड करने की, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने की, राइट। हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उस मतलब जो भी आपने डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जितने भी काम कर रहे हैं तो उनको क्या करता है, एक तरह से डायरेक्शंस देता है, एक तरह से उनको बताया जाता है, गाइड करता है कि आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ताकि उन लोगों को उसी वे में काम करने का एक डायरेक्शन दे दिया कि आपको ये टारगेट डिसाइडेड है, ये टारगेट हमने सेट किया है, अब आपको ये टारगेट अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है उनके दिमाग में क्या होता है, एक चीज़ क्लियर होती है कि हमें वो टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। तो उनको एक तरह से डायरेक्शन मिल गई कि उन्हें किस और जाना है, किस साइड पर जाना है, किस तरीके से काम को करना है, अपने बेस्ट एफर्ट्स कहाँ पे उन्हें लगाने हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस और जाना है, क्या काम आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपका प्लानिंग के अंदर आती है, ठीक है। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क रिड्यूस करता है। अब अनसर्टेनिटीज़ क्या है, प्लानिंग किस लिए किया जाता है, प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, राइट, एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। जो भी आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए कर रहे हो, और फ्यूचर आपका अनसर्टेन होता है, राइट। तो हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग से ये जो फ्यूचर के अंदर चेंजेस आने वाले होते हैं ना, इन केस कोई भी चेंज आने वाला है, या कोई भी एक्टिविटीज़ अगर कहीं पे भी चेंज आने वाला है, कोई भी तरह का रिस्क है, तो हम उसको क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे से मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। यही करते हैं हम कोशिश कि हमारे आने वाले टाइम में कोई भी चेंज आता है, किसी भी तरीके का रिस्क हमारे सामने आने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम प्लान करके रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये चेंज आ जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंजेबल होता है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं,
तो वो सारे के सारे चेंजेस को पहले से एंटिसिपेट कर लेता है और उसके बाद में उनके ऊपर भी सोचता है कि इन केस हमारे पास में ऐसा कोई चेंज आ गया तो कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होना चाहिए जिसे हम डिसाइड करके काम को कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। क्या है नेक्स्ट हमारा कि जितनी भी वेस्टफुल या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, प्लानिंग क्या करता है, उसे ख़त्म कर देता है। कैसे करता है, ख़त्म कर देता है या रिड्यूस कर देता है। कैसे कि हमारे पास में देखो, हम लोग सोच के रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस आएंगे, राइट। उन सारे काम को करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। जब हम वो डिसाइड नहीं करेंगे, हम प्लान नहीं करेंगे, तो क्या होता है, एक जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बार बार होती रहती है। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होता रहता है, या फिर उस चीज़ को करने के लिए हम वेस्ट करते रहते हैं टाइम, अपना एफर्ट्स वेस्ट करते रहते हैं। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट ना कोई फ़ायदा होता है, ना ही कुछ मतलब एक तरह से यूज़लेस रहता है वो सारा टाइम पीरियड। तो उन सारी चीज़ों को भी प्लानिंग दूर करता है। तो फिर प्लानिंग के अंदर हम लोग पहले से सोच के रखते हैं कि सारी की सारी ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा और क्या काम करा जाएगा, राइट। तो क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ को प्लानिंग कोऑर्डिनेट कर लेता है। ठीक है, और जितने भी लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं उन सबको एक इस तरीके से काम को करवाया जाता है कि वो कहीं पर भी यूज़लेस ना माना जाए, और उससे उन सारे एफर्ट्स को हम ये देखें कि वो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही अचीव हो, कहीं पे भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ वो ना हो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, एक्टिविटीज़ जो वेस्ट है या फिर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है उन सबको दूर करता है। ठीक है, देन है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ जो होते हैं उनको लेकर आता है। इनोवेटिव आइडियाज़ क्या हो गए, अब देखो प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव सोचते हैं, राइट। अपना किस तरीके से काम को पूरा करना है, अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शंस देखते हैं, राइट। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स क्या उन्हें कहीं पे मिलते हैं कि मार्केट से ख़रीद लिए ऑल्टरनेटिव्स? नहीं, दे हैव टू डिस्कवर दैट, राइट। तो उन्हें उन ऑल्टरनेटिव्स को सोचना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है, उसके बाद जाके उन्हें वो ऑल्टरनेटिव मिलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, उनके खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं काम को करने के। तो ये होता है कि मैनेजर्स जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए आइडियाज़ डेवलप करने के, और उन सारे आइडियाज़ से वो क्या करते हैं, आने वाले टाइम के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, जिसके थ्रू अलग अलग प्लान्स बनाते हैं। और अलग अलग प्लान्स क्या करते हैं, उन प्लान से क्या करते हैं, जो भी इनका काम हो रहा है मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। तो वो प्लान बनाना, वो सोचना, वो जो ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना है, यही उनके लिए क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आना है। यही इस पॉइंट के अंदर आपको कह रहा है। ठीक है, देन आपका आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, राइट। प्लानिंग क्या करता है, डिसीज़न मेकिंग करता है। अब डिसीज़न मेकिंग कैसे, अब आपने देखा कि अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग आइडियाज़, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, आपने डिस्कवर किए होंगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के अंदर से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आपके काम को करने के लिए, आपके टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। डिसीज़न मेकिंग के अंदर आप देखते हो कि कौन सा काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसी चीज़ का डिसीज़न लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया जाता है, पहले देखा जाता है, फिर उनको इवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है, और उनमें से जो भी मोस्ट वायबल ऑप्शन होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, देन प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करता है। कंट्रोलिंग के लिए कैसे स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करता है, देखो जैसे हमने बोला कि जो प्लानिंग है सबसे फॉरमोस्ट स्टेप होता है, राइट, प्राइमरी फंक्शन होता है, हमने देखा। तो जब प्लानिंग किया जाएगा, प्लानिंग के अंदर क्या किया जाएगा, उसमें प्लान करेंगे, उसके बाद अदर फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो उसी के बाद लास्ट फंक्शन कौन सा आता है, तो लास्ट में जब कंट्रोलिंग करते हैं उसी के बाद लास्ट फंक्शन आता है
कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर ये देखा जाता है, ये इवेल्युएट किया जाता है कि जो भी हमने प्लान्स बनाए थे अब तक, हमने प्लानिंग स्टेप के अंदर, स्टेज के अंदर जो भी सोचा था, जिस भी चीज़ के लिए हमने ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड किए थे, वो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स एक्चुअल परफॉर्मेंस से कितने मिलते हैं, कितने रिलेट करते हैं, जो हमने सोचा था और अब जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है, एक्चुअल आउटपुट आया है, वो कितना सिमिलर है और कितना मैच करता है। तो जब तक प्लानिंग नहीं की जाएगी, प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं डिसाइड किए जाएंगे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं डिसाइड की जाएगी, तो हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब तक हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का भी कोई मतलब नहीं रहेगा कि हमने क्या काम कितना अच्छा अचीव किया है और कितना नहीं। जब हम एक गोल सेट करके रखते हैं कि ये हमारा गोल है, हम इसको अचीव करेंगे, तो जब हमारा एंड मोमेंट आता है, लास्ट टाइम जब हम लोग वो काम कर चुके होते हैं, तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं, मेज़र करते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो हमने काम किया है और जो हमारा गोल था, क्या हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक आप एक गोल नहीं डिसाइड करके रखोगे, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क नहीं सेट करके रखोगे परफॉर्मेंस के लिए, तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंट्रोलिंग किस चीज़ की करोगे? कंट्रोलिंग में क्या होता है, मेजर ही तो करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल आउटपुट को, आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपने स्टैंडर्ड सोच के रखा था, परफॉर्मेंस सोच के रखी थी, उससे कंपेयर करते हैं। तो प्लानिंग स्टेज पे स्टैंडर्ड ही नहीं सेट होगा तो एक्चुअल किससे एवेल्युएट करोगे? किसी से नहीं। तो प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग का बेसिस जो होता है वो प्रोवाइड कराता है आपको कि क्या आपकी कंट्रोलिंग स्टेज पे आपको एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है और फॉरमोस्ट स्टेप होता है आने वाले सारे फंक्शंस के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा प्लानिंग के बारे में। इज समथिंग विच वी डिसाइड इन एडवांस दैट व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ठीक है, देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे प्लानिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या उसका एक तरह से क्या फीचर्स रहते हैं प्लानिंग के। फ्यूचरिस्टिक होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेजिव एंड ऑल। ठीक है, और प्राइमरी फंक्शन होता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देख ली प्लानिंग की, दैट इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को दूर करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर, इट एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये सब हमने देखा प्लानिंग के अभी तक के टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अभी जितना भी पढ़ाया है उसको आप लोग अंडरलाइन करना, जितना भी आप लोगों ने अभी देखा है अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करते रहना। जो जो पढ़ाया है एक बार रीडिंग कर लेना सारे के सारे पॉइंट्स की, ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछ लेना। थैंक यू।